नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत के मध्यकाल इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हसन निजामी और फ़क़े मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हसन निजामी या जो फ़क़े मुदब्बिर, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया गया था 1175 ईस्वी में। तो मोहम्मद घोरी ने पहली बार जो 1175 में भारत के जो मुल्तान थे इस पर आक्रमण किया था, और उस समय वहाँ कर्मा जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। नेक्स्ट है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा बी। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो स्वर्ण काल होता है इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसके काल को जो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के। तो जहांगीर के काल में जब मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ था, और उसका काल जब मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल? दोस्तों, ऊपरला जो क्वेश्चन था इसमें जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल पूछा गया था, और इसमें जो है वास्तुकला का स्वर्ण काल पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, और आपको जो जो है इसमें जो उलझना नहीं है। तो यहाँ पर जो मुगल वास्तुकला का जो स्वर्ण काल है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के काल को जब मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग जो कहा जाता था। और इसकी जो प्रमुख, अगर इसके इमारतों की बात करें तो इसकी इमारतें ताजमहल आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, मोती मस्जिद आगरा में है, और जामा मस्जिद दिल्ली में है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया गया था बी, 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर। तो ये जो लिंगराज जो मंदिर है ये किस प्रदेश में है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो ये जो लिंगराज मंदिर है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, और इसे जजती केसरी ने बनवाया था, और यह 11वीं सदी में बनाया गया था, और इसके जो कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। नेक्स्ट है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो ये है चोल वंश से। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है ये चोल वंश से संबंधित है, और नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। तो अमोघ वर्ष का संबंध राष्ट्रकूटों से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम है ये किसके समकालीन थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अकबर। तो एलिजाबेथ प्रथम जो 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी, और वह अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट है, अब्दुल कादिर बंदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अकबर। तो अब्दुल कादिर बंदायूनी नकीब खान और जो थानेश्वर अकबर के दरबारी या कवि थे। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद की रचना।
ये जो किताब उल हिंद है इसकी रचना किनके द्वारा की गई थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी ने जो है सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था और अल-बिरूनी में हम जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने जो किताब है अल हिंद की रचना की थी। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जा ये पूछा जाता है कि ये जो उल हिंद जो रचना है ये किन के द्वारा लिखी हुई है, तो ये अल-बिरूनी की रचना है। नेक्स्ट है कि सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार के मनाने पर रोक लगा दी थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अल्लाह जो दरवाज़ा है ये किसका प्रवेश द्वार है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुतुब मीनार। तो ये जो अल्लाह दरवाज़ा है ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है और इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है बाबर। बाबर ने जो भारत का सबसे जो शक्तिशाली राजा है किसे बताया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। तो ये जो कृष्णदेव राय है ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे और उनका जो राज्य है ये वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। और बाबर ने जो कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक, ये जो रूमी दरवाज़ा है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। हमारा अगला क्वेश्चन है फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम जो द्वितीय है ये एक मुगल सम्राट थे जिसे अंग्रेज़ों के हाथों जो बक्सर के युद्ध में हार मिली थी और बक्सर का युद्ध जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को अन्य दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नूरजहाँ। तो मेहरुनिसा जो है ये शेर अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी जिसे जहांगीर ने नूरजहाँ की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपियाँ हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भगत पीपा की। हमारा अगला क्वेश्चन है कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रामानंद। तो कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे और रामानंद जो भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर की 12 शिष्य अनंतनाद, ससुरनाद, सुखनाद, नारारीदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर सेन, धन्ना रविदास और 2 महिलाएं शिष्य सुश्री और पद्मावती थी। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है अकबरनामा किस भाषा में लिखा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फारसी। तो अकबरनामा की जो रचना है ये अबुल फजल ने की थी और यह फारसी भाषा में रचित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।